दोस्तों, नर्सरी से कुछ रेडीमेड सीडलिंग लाया हूँ। पनीरी जिसको हम कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें। डेलिया, पेपर फ्लावर, डॉग फ्लावर्स। ये कुछ मैंने तो थोड़ी सी लगानी है अपने लिए। मौसम्बरी जिसको कहते हैं। ये चंद एक मैंने तो गमले बनाने हैं, लेकिन बाकी मेरी हमशीरा साहिबा हैं, उनके लिए मैंने भेजने हैं। या ख़ुद जा रहा हूँ इस वीकेंड पे, तो लेके जाऊँगा उनके लिए। तो ये अभी माली को रिक्वेस्ट की है कि यार लगा दो। तो ये भी सोचा कि आपके साथ शेयर कर देते हैं कि हम कैसे लगाते हैं। ये एक ब्लैक वाली पत्तों की खाद है, लीफ कंपोस्ट। और सॉइल थोड़ी सी हार्डर थी, तो उसमें हमने सैंड मिलानी है। वो सॉफ्ट भी हो जाएगी, साथ पत्तों की खाद भी मिक्स हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, यकजान करके फिर पॉट्स में भरना है। तो पार्ट्स में फिल करते वक्त ये ख्याल रखें नीचे ठीकरी रखें और उसको थोड़ा सा दबाएं नीचे सॉइल को, ताकि नीचे से बह ना जाए। फिर अपना पौधे, ख़ास करके ये जो मौसम्बरी होती है, नर्सरी में तो यही नाम लिया जाता है, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल नाम है, लंबा है। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। इसको जितना आप भर के लगाएंगे उतना खूबसूरत ये इसका रिज़ल्ट आएगा। और डॉग फ्लावर भी लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा भी तंग कर रहे हैं, तंग लगा रहे हैं हम लोग, नज़दीक नज़दीक। इसमें से एक एक निकाल देंगे अगर अच्छे सब हेल्दी हो गए। कुछ अगर डेड हो गए तो फिर वो कवर भी कर जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसी में से निकाल के फिर आगे लगा लेंगे दूसरे गमले में। बट ये तरीका होना चाहिए, सीधा लगना है, सॉफ्ट मिट्टी में लगाना है, और मुनासिब डिस्टेंस पे लगाएं एक दूसरे से। तो उससे क्या होता है कि पॉट भरा हुआ होगा और ऊपर से जब सब फ्लावर एक साथ निकलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, मुख्तलिफ़ कलर्स। अब चूंकि पता नहीं है, अगर पता हो तो एक एक पॉट में एक ही कलर लग जाए तो और खूबसूरत हो जाएंगे। ये कोई 25 प्लांट्स में लाया हूँ, मैरी गोल्ड के बड़े अच्छे हाइब्रिड मिल गए हैं हमें, प्लास्टिक पॉट में हैं। ये 30 रुपीज़ का एक एक मिला है प्लांट। तो इसमें भी हमने यही सॉइल बनानी है, सेम लीफ कंपोस्ट, सैंड और गार्डन सॉइल। ये मेरे नेबर हैं, सामने रहते हैं, तो उन वो यहाँ नहीं हैं, तो उनने वहाँ से, बाहर आउट ऑफ कंट्री हैं, उनने ख्वाहिश की थी कि फ्लावरिंग सीज़न में आने वाला हूँ तो कुछ लगा दें। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर उनकी ये आज थोड़े उनके घर में भी काम करेंगे, माली बुलाए थे, कटिंग वटिंग और क्लीनिंग, और वो करके पौधे उनके सेट कर देंगे दोबारा जब आएँ, तो ताकि खुश हो जाएं। ये देखें, पॉट में मिट्टी डालें, नीचे बॉटम में ठीकरी के ऊपर थोड़ा सा दबा दें तो उधर से मट्टी को, ताकि सुराख से मिट्टी निकल ना सके किसी सूरत। तो उसके बाद प्लांट को गमले से निकालें और थोड़ा सा उसको लूज़ करें, ताकि वो रूट बाउंड है या कुछ भी है तो थोड़ा सा सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर वो दूसरी सॉइल में रूट जाना शुरू हो जाएंगी जो ऊपर से डालेंगे। और कोशिश करें एक ही पॉट में एक ही साइज़ के हों प्लांट्स, और एक ही कलर के हों, तब खूबसूरत लगते हैं। मल्टी कलर कर देंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए, इसमें इतने बड ऑलरेडी बन रहे हैं, और इसको ये खुराक मिलेगी तो ये और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो ये मैं तो 25 लाया था, डिफरेंट डिफरेंट सब कलर के। 24 या 25 थे। तो ये अभी लगा देंगे, कुछ ग्राउंड में लगा देंगे, कुछ पार्ट्स में लगा देंगे। अभी माली ये देखें इसी तरीके से कर रहा है। एक पार्ट में, इतने बड़े पार्ट में 3 काफ़ी हैं, क्योंकि फिर इधर उधर इन्होंने फैलना भी है, ग्रोथ करनी है। बस ऐसा रखना है कि ट्राई एंगल सही हो, और मिट्टी डालें और थोड़ी सी मिट्टी को इधर उधर से जो गैप है सही फिल कर दें, थोड़ी सी उंगली से दबा दें। बाकी ये जब आप पानी लगाएंगे तो हर कॉर्नर में पहुंच जाएगी नीचे, कोई भी एयर पॉकेट नहीं रहेगी। इसी तरह बाकी के पार्ट भी तैयार करें सब। अगर छोटे पार्ट में लगानी है तो उसमें तो 12 इंच का गमला है, तो एक पार्ट, एक ही प्लांट काफ़ी है उसके लिए। इसको आपने, इसको फुल सनलाइट चाहिए,
और अगर इस पे देखते रहना है कि अगर कोई अटैक वगैरह हो किसी चीज़ का, ज़्यादातर जो जिसको हम कहते हैं सफ़ेद तेला, वो अटैक कर सकता है। तो उसकी उस सूरत में हमें कुछ ना कुछ स्प्रे करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ इस तरह के इंसेक्टिसाइड वो करने पड़ते हैं। ये अभी उनके और प्लांट्स भी लगे हुए हैं, एक गुलाब उनका डेड हो गया था तो वो निकाल रहे हैं, और ये कटिंग दो निकाली थी अमरूद की, कौवा की, इसमें रूटिंग हो चुकी है, आपको दिखाएंगे। और इसको भी पार्ट में लगा के देना है, एक पार्ट उनका खाली था और उनकी ख्वाहिश भी थी, तो ये दो लगा रहे हैं। अभी देखें कितनी सक्सेस मिलती है। इसकी रूटिंग भी आप चेक कर लें, ये देखें रूट इसमें बन चुके हैं, और काफ़ी देर से ये खड़े हुए थे, तो उस वक़्त मौसम मुनासिब नहीं था, बहुत गर्मी थी। अगर आप इस तरह लगाते हैं, थोड़ा छोटी है इसकी एयर लेयरिंग वाली स्टिक, तो उसको आप कवर कर दें प्लास्टिक से, तो उससे अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़े प्लांट है, हम कवर नहीं कर सकते, तो इसको पानी दे के रख देंगे 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन साए में पड़े रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं। जब कुछ ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो फुल सनलाइट में रखना है इसको। इस तरह जब आप पानी देते हैं तो इसमें नीचे से ना कॉर्नर से या सेंटर से कहीं से भी बुलबुल निकलते हैं, तो इसका मतलब एयर पॉकेट ख़त्म हो रही है, जो अंदर हवा ब्लॉक है वो निकल रही है और पानी नीचे जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह नए टिप्स, नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।